हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन इन प्लांट्स। डिफ्यूजन्स यानी कि विसरण। जैसा हम देखते हैं, ये देखिए आप एक मीडियम देख रहे हैं जिसमें कि कुछ मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे हैं और जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है तो वो सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे मीडियम में और फैल जाते हैं। तो ऐसे ही उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं या परफ्यूम की बॉटल अगर खोलते हैं रूम में, तो हम देखते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कोने में खोलने पर या जलाने पर पूरे रूम में फैल जाते हैं या दूसरे रूम में भी चली जाती है उनकी खुशबू। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, वो मूव कर रहे हैं और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। उसी तरह से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स अगर हम लेते हैं और एक बीकर में घोलते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद वो जो क्रिस्टल्स हैं वो पूरे मीडियम में फैल जाते हैं और उस मीडियम के पानी को कलर कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो डिफ्यूजन कहलाती है। अब सबसे पहले डेफिनेशन आती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन इज़ द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस ऑन अकाउंट ऑफ इट्स काइनेटिक मोशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। यानी कि जैसा अभी हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पूरे ही मीडियम में और वो उनकी काइनेटिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के आधार पर होता है। दूसरी परिभाषा है कि विसरण की, ठोस, द्रव या गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशंस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो मूवमेंट है, तीनों ही पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होता है, तीनों ही मॉलिक्यूल्स का, भले वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, उनकी हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पर वो अधिक हैं वहाँ से कंसंट्रेशन में है, वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। अब ये जो मूवमेंट है वो तब तक होता रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। हम इक्विलिब्रियम से हमें क्या मतलब समझते हैं? हम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि मूवमेंट हो रहा है मीडियम में, जब वो चले जाते हैं तो वो मूवमेंट तो होता रहता है पर जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। यानी कि सारे मूवमेंट जो हैं वो मिल करके अगर नेट मूवमेंट ज़ीरो बनाते हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्री एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं फ्री एनर्जी का क्या मतलब होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो मुक्त ऊर्जा होती है, यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है जिससे वो मूव कर पाता है, उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। यानी कि फ्री एनर्जी, हायर फ्री एनर्जी से मूवमेंट हमेशा लोअर फ्री एनर्जी की तरफ होता है। यानी कि मोर डिफ्यूजन प्रोसेस टुवर्ड्स लेसर डिफ्यूजन प्रोसेस। अगली टर्म आती है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल से मतलब है, केमिकल पोटेंशियल इज़ द फ्री एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इंडिविजुअल सब्सटेंस इन अ सिस्टम अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो केमिकल एनर्जी है, यानी कि रासायनिक विभव जो होता है, वो कोई किसी भी एक पदार्थ की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो उसका द्योतक होता है। यानी कि एक निश्चित ताप पर और एक निश्चित दाब पर पदार्थ की जो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता है और मुक्त ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी है वो उस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि प्योर वाटर है, उसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ज़ीरो, पर क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। अब जैसे ही हम उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी अंदर जो फ्री मूवमेंट यानी कि फ्री एनर्जी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से जो इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो से कम हो जाती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू इसकी आती है। नेक्स्ट टर्म आती है डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन क्या होता है। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन से मतलब है स्वतंत्र विसरण। हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर
जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा कई सारी गैसेस का आदान प्रदान, मेनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अहम कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। और दूसरा वाटर वेपर जो ट्रांसपिरेशन में निकलता है, बाष्पोत्सर्जन में निकलता है, तो उसके लिए भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अब ये जो सभी कंपोनेंट्स हैं, गैसेस भी हैं, लिक्विड भी है, तो ये जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे की कंसंट्रेशन से इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज़ करते हैं। इसे हम इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। विसरण दाब होता है जब अणुओं के विसरण करने की जो प्रवृत्ति होती है उससे जो उत्पन्न दाब उत्पन्न हो रहा है उसे हम विसरण दाब कहते हैं। और इसी के बेसिस पर डिफ्यूजन की भी डेफिनेशन एक अलग डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज अ नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ द इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर जो है उसके लिए डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट एक टर्म आई है। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट से मतलब है कि जब दो मीडियम आपने ले लिए जिनमें डिफ्यूजन आप पढ़ रहे हैं, DP1 मीडियम या DP1 एक स्टेज है और DP2 है, दो अलग अलग चेम्बर्स हैं या रूम्स हैं या मीडियम्स हैं, उनकी बीच में जो डिस्टेंस है, पहले तो DP1 और DP2 दो मीडियम्स की जो रेट्स हैं उनको हम माइनस करते हैं और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो वो D कहलाता है। तो इस तरह से डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट किया जाता है। अगला आता है रेट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर्स में सबसे पहले आती है डेंसिटी, यानी कि घनत्व। डेंसिटी या घनत्व जो होती है वो निर्धारित करती है कि डिफ्यूजन की जो रेट है वो कैसी होगी, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव डेंसिटी के स्क्वायर रूट की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम होती है कंपेयर टू गैसेस जिनकी की डेंसिटी जो है वो लेस होने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पे ज़्यादा होती है। अब दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। ये यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम भी रेट ऑफ डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड मीडियम है, तो रेट उसको मूव करने में इतना फ्रीडम नहीं है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम हो जाता है। अगला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हमें पता है, जब हम किसी मीडियम में टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है और वो इंक्रीज़ होने से उनका मूवमेंट इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। हमें पता है जो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें जल और गैसेस का आदान प्रदान होता है और वो उसके लिए मेन माध्यम जो है वो डिफ्यूजन या विसरण होता है। जैसे रूट्स के द्वारा मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, वाटर का एब्जॉर्प्शन है, फिर वहीं ट्रांसपिरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन है जिसमें कि वाटर वेपर निकलता है रंध्रों के द्वारा, और प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, और साथ साथ जो पूरा वाटर चेन बनाता है। वहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जो दो मेजर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फोटोसिंथेसिस जैसे कि प्रकाश संश्लेषण व रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, जो कि पादप की सबसे इम्पॉर्टेंट क्रियाएं होती हैं, उनमें भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो इसी के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होती है। तो हमने देखा कि डिफ्यूजन का प्लांट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी ये अपने आप को दिखाता है।